बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम 360। मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, एक नई मुलाकात, नए मामलात, बल्कि पुराने मामलात, पुरानी बढ़के पुरानी वादे दावे, पुरानी सूरत हाल और आज में उसका हक, सच और हक़ाइक़ क्या है। आपको बताएंगे नाज़रीन कि किस तरह कितना झूठ बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। एक्चुअल हकीकत क्या है, झूठी नहीं सच्ची। और जितना भी झूठ बोल लिया जाए सच लगने लगता है, मगर सच होता नहीं। नाज़रीन, अंदर की बात हक़ाइक़ के साथ कि एक तरफ जो वादे दावे और ये सारी सूरत हाल हो रही है, तो दूसरी तरफ एक्चुअल पोजीशन क्या है, असल में बात क्या है। तो असल में बात यह है कि नाज़रीन, आज से कुछ साल पहले और इन 3 सालों के दौरान हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे वज़ीर आज़म ने और हमारे बहुत सारे मुक़्तदर हलकों ने ये बढ़के दावे और बहुत कुछ आज भी लगाया कि जनाब हालात बेहतर होने जा रहे हैं, मईशत मुस्तहकम होने जा रही। और अब तो नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि बस लो जी, हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। जितना मुश्किल वक्त था वो सब गुजर गया। अब मुश्किल वक्त गुजरने से पहले क्या आलम था वो बात सुन लें। ख़ुदकुशी कर लूँगा, कर्जा नहीं लूँगा, IMF के पास हरगिज़ नहीं जाऊँगा, कशकोल तोड़ दूँगा। डॉलर बढ़ता है तो हुक्मरान चोर होते, महंगाई होती है तो सीधी सीधी बात है भाई, हुकूमत भी करप्ट, अवाम भी करप्ट, माफिया और सारों का कसूर। ठीक है, तो उसके अलावा ऐसी भी बातें सामने आई कि 90 दिन में तो हम करप्शन ही ख़त्म कर देंगे। और तो और रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट, हर बार हर वक्त एक ही बात कि रियासत मदीना को फॉलो किया जा रहा है। अब वो कैसे फॉलो हो रहा है वो तो आप, मैं और सारे देख ही रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल भी तो, स्टोरी भी तो पता लगनी चाहिए ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पता लगने चाहिए। वो मैं आपको आगे इस व्लॉग में बताऊंगा। नाज़रीन, तब्दीली सरकार ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। कर्जे लेने में जो ये कहते थे कि कर्जे ना लेंगे, कर्जे लेने में उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी सतह पे तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ, ऐसे नहीं है, सच क्या है। 2.5 साल में कर्ज़ों का बोझ 15,100 अरब रुपए बढ़ चुका है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपैरिजन क्या था, दूसरी जो जमातें हैं, दूसरे जो हुक्मरान थे, पहली हुकूमतें हैं, उन्होंने क्या किया। मकामी, पहले इसकी तफसील बताऊं कि मकामी कर्ज़े जो हैं वो 7,893 अरब और उनका टोटल हुजम 24,310 अरब है। जबकि अगर हम बैरूनी कर्ज़ों की बात करें तो 6,214, इन 2.5 सालों में 6,214 अरब इजाफा हो गया। चलें ये देखते हैं कि लीगी दौर में क्या था, इससे पिछले दौर में क्या था। तो लीगी दौर में नाज़रीन कर्ज़े 15,561 अरब रुपए बढ़े थे 5 साल। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में 8,200 अरब रुपए बढ़े और इसी तरह मुशर्रफ दौर में 3,200 अरब रुपए का इजाफा हो। यानी नाज़रीन, इन 2.5 सालों में पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इसके अलावा इमरान खान साहब इसकी वजाहत क्या देते हैं। वजाहत बड़ी ही अजीबोगरीब है। वजाहत ये है कि जी हम जब हुकूमत में आए हमारी तैयारी नहीं थी और हुकूमत में आने के लिए तैयारी होनी चाहिए, ये उनका कहना है। ये आप कहते हैं 2018 में क्या कहते थे, 2018 में रिकॉर्ड पे मौजूद है। 2018 में कहते थे कि हमारे पास द बेस्ट, बेहतरीन, उम्दा तरीन मुआशी टीम है। गोया हम मसाइल का हल तो मतलब पलक झपकते कर देंगे। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब की 3 साल में रिकॉर्ड कर्जे लेने के बाद ये मंतक है कि हमारी तैयारी नहीं थी। तो नाज़रीन, अगर तैयारी नहीं थी तो फिर हुकूमत में आके अवाम का बेड़ा गर्क करने की क्या ज़रूरत थी। सिंपल सी बात है।
आज जो गुजरा है, आज कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया उमर अयूब साहब, वज़ीर हैं, फरमाते हैं कि जनाब आली सारा का सारा कसूर, इतना तो दुश्मन फ़ौज जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं करती जितना माजी के हुकूमतों ने कर दिया। अब यहाँ जहन में एक बड़ा सवाल आया जब सुना, तो सवाल नाज़रीन ये था कि उमर अयूब साहब पिछली हुकूमतों में भी तो आप ही थे, तो यानी बेड़ा गर्क आपने ही किया। और चलें उस वक्त जो बेड़ा गर्क कर दिया, अब 3 साल में आपने क्या किया, रिकॉर्ड कर्जे ले लिए। उमर अयूब साहब के जवाब में जो राजा रेंटल साहब हैं, यानी राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने भी मंतक अपनी पेश की। उन्होंने कहा कि उमर अयूब साहब, IMF के पास तो हम भी गए थे, लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक महीने में 4-4 बार बिजली की नर्ख बढ़े। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। अगर उमर अयूब साहब की बात को ये मान लिया जाए कि सारा बेड़ा गर्क करने वाली पिछली गवर्नमेंट्स है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई कंडीशनल चीज़ तो होनी चाहिए। अगर आप IMF के पास गए तो इसका क्या ये मतलब है कि अवाम के ऊपर हर महीने 4 दफ़ा बिजली महंगी करके बोझ डाला जाए। चलें एक ये मान लेते हैं कि आपको बिजली महंगी करनी पड़ गई, तो गैस उसमें भी कई 100 गुना इजाफा कर चुकी है गैस की कीमतों में। तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि जो राजा रेंडल साहब कह रहे हैं कि जो बिजली की कीमत 4 से 8 रुपये थी वो अब 28 29 रुपये हो गई, क्या वो ये झूठ बोल रहे हैं? यानी 3 साल में आपने 4 से 8 की बजाय 28 से 29 जो रुपये बिजली का यूनिट है वो अवाम पे बिजली बन के गिरा। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? चलिए इसकी जस्टिफिकेशन बता दें कि सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 3 खरब, माजरत के साथ 3 खरब रुपए पर है। और इसके अलावा क्या ये हुकूमत के फेल होने की दलील नहीं है? अगर अपोजिशन की बातों में दम है तो उसका जवाब दें। अब 3 साल से एक ही जवाब हम सुन रहे हैं और वो ये है कि अपोजिशन चोर है। अवामी रिलीफ का कोई एक प्रोजेक्ट आप बता दीजिए। चलें आपको इसके साथ इदारे शुमारियात की रिपोर्ट भी बता देते हैं। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट ये कहती है हफ्तावार महंगाई में तकरीबन उसकी शरह 9.17% से बढ़ गई। चीनी और आटा हफ्तावार इतना बढ़ चुके हैं कि अवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी में हफ्तावार 3 रुपये 37 पैसे जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। औसत कीमत जो है उसकी वजह से 93 से 94 और आम आदमी की पहुंच में 100 रुपये से ज़्यादा है। आटा जो है उसकी अगर बात की जाए हम, तो आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 23 रुपये 88 पैसे महंगा हो चुका है और कुल कीमत उसकी इस वक्त 970 रुपये 18 पैसे। ये इदारा शुमारियात कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मुर्गी जो है वो 11 रुपये 47 पैसे बढ़ गई है। अंडे 7 रुपये बढ़ चुके हैं। घी 10 रुपये बढ़ चुका है। तमाम दालें, यहाँ तक कि यूटिलिटी स्टोर पे ऑयल की कीमत भी 30 रुपये बढ़ गई। चलें इसके साथ साथ आप इस बात का जवाब दें कि अद्वियात माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, ये तमाम माफियाज अब तक आपके कंट्रोल में नहीं, और आप उनकी कीमतें बढ़ा के ये मानते हैं कि आपने माफिया को शिकस्त दे दी। तो नाज़रीन क्या चीज़ सस्ती हुई? ट्रांसपोर्ट सस्ती हुई, बिजली सस्ती हुई, गैस सस्ती हुई, अशियाए ज़रूरिया सस्ती हुई। यहाँ तक कि इदारिया शुमारियात की रिपोर्ट ये कहती है कि 37 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और इस बात का हुकूमत के पास सिर्फ एक जवाब है और वो ये है कि अपोजिशन चोर है। 3 साल में कोई स्ट्रेटजी इस मंजर आम पर नहीं आई सिवाय एक स्ट्रेटजी की कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगी। और झूठ पे झूठ ये है कि सब अमन है, सब ठीक हो चुका है, मईशत पर मुकम्मल ग्रिप है। ये ग्रिप है मुकम्मल जो आपके सामने मैं आदाद शुमार रख रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं, ये इदारे शुमारियात और दीगर हकायक हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब एक क्रेडिट लेते मालूम होते हैं हमेशा, हर जगह। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत आगे जा रहा है, सीमेंट बहुत आगे जा रहा है, कार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत आगे जा रही है, रिकॉर्ड ऑर्डर आ चुके हैं।
नाजरीन, टेक्सटाइल सेक्टर में कोरोना की वजह से इंपोर्ट्स बंद होना, पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो इम्बैलेंस हुआ है, वजह वो है। वजह पाकिस्तान की पॉलिसीज़ नहीं है, हुकूमती पॉलिसीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये तब्दीली रूनुमा हुई है। जो एक क्रेडिट, माजरत 2 क्रेडिट, एक तो शौकत खाना मैंने, वो तो हर स्पीच में होना, लेकिन एक बात जो क्रेडिट लेते मालूम होते हैं वो ये है कि सीमेंट और गाड़ियों की फैक्ट्री, जो गाड़ियां हैं प्लस जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बूम पे है। तो नाजरीन, हकाइक ये कहते हैं, सच ये कहते हैं कि उसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, हुकूमती पॉलिसीज़ का कोई कमाल नहीं है। और बिजनेसमैन मेरी इस बात से और टेक्सटाइल ओनर्स मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तो नाजरीन, किस चीज़ में, इवन के आपके पेट्रोल की कीमत 1 माह में 4 बार बढ़ चुकी है। हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है और ये हुकूमत वक्त फिर भी यही राग लाप रही है कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। तो इसलिए जानिए, सोचिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे